बाहरी आई थी, इतना चुतिया जनता थोड़ा हमारे गोंडा की जनता थोड़ा है, आई थी, वो चली जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, वही हुआ। गोंडा छोड़ के भाग गई, 10 बजे गोंडा छोड़ के भाग गई। श्रेया वर्मा ना चोर रहे, सब इकट्ठा रहे और तब वो नहीं हराए पाए, न राजा भैया न करण भैया, और सब जीव जान लगाए रहे, जतना रहे, चोर सब इकट्ठा रहे। गोंडा की जनता ने उनको घाघरा पार का रास्ता दिखा दिया, वो हरियाणा चली गई। अभी शाम को वो हरियाणा पहुंच जाएगी। श्रेया वर्मा यहाँ से भागे फटाफट फटाफट फटाफट। राजा भैया जीत गए हैं, बहुत तगड़े होते हैं। पहले भी विकास का कार्य करते रहे हैं, वो मतलब दबे को दबा के वो दबदबा नहीं बनाते हैं, लेकिन विकास का परचम जो है गोंडा में बुलंद करते हैं और दिल्ली भेजते हैं। इसलिए हम सभी लोग पुनः कहना चाहते हैं, जय जय श्री राम। कुछ जातीयता और कुछ मनी का खेल, जो यहाँ 10 स्टील फैक्ट्रियाँ उनके बाबा श्री लगवा रहे थे, वो फैक्ट्रियों का बैलेंस तो उनके पास था ही। तो बाहर से आई थी, क्या बोल रही थी, विकास के लिए। उनके बाबा जी हमारे यहाँ आए थे, सौर ऊर्जा लगवाते थे मंदिरों पे, वो आज तक नहीं दिखा। 5-5 हजार 4-4 हजार ले लेके गायब हो गए उनको लगवाने वाले। वो मंदिरों पे वो लाइट कभी नहीं दिख पाई। बताए, सौर ऊर्जा लगवा रहे हैं। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जय श्री राम। खटाखट अब यहाँ से हो गया सपाचट सपाचट सपाचट। अब गए, अब नहीं है। भैया जातिवाद नहीं चलेगा। भैया में किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है। कोई भी उनके दरवाजे पर मनकापुर कोर्ट में आता है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे उनका सपोर्टर हो, चाहे उनका विरोधी हो, भैया जो है सबके साथ न्याय करते हैं। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। श्रेया वर्मा जी जहाँ से आई थी, उनको वहीं पर भेज दिया गया है, फिर वही वापस। अच्छा भैया चुनाव जीते हैं तो इसलिए यहाँ पहुँचे। तो कन्फर्म रहा पहले कन्फर्म रहा कि राजा भैया चुनाव कहा, क्योंकि जनता के दिल में है राजा भैया। तो वो अपने घर में नहीं जीत पाई, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाई, तो गोंडा में उनको हारना निश्चित था। राहुल गांधी का आपकी जुमला था, जुमला सारे नेता नहीं, जुमला सबसे ज्यादा जुमला राहुल गांधी का। ये जुमला के वजह से नहीं, अब क्यों उनका राहुल गांधी का जुमला चल गया। गोंडा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह, राजा भैया के समर्थक केंद्रीय कार्यालय पे जुटे हुए हैं। जैसे इन लोगों ने देखा है कि रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आ रहा है, तमाम सारे समर्थक भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा बगल की सीट कैसरगंज से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पुत्र करण भूषण सिंह भी इतिहास रचने जा रहे हैं। कहा जाए तो चुनाव जीतने जा रहे हैं 1 लाख से ज्यादा मतों से। सबसे पहले तो हम पारा सराय के प्रधान अशोक वर्मा हैं, इनसे हमने चुनाव के दरमियान बातचीत की थी। इन्होंने भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया था। आज जीत हो गई, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई मिश्रा जी। पहले राजा भैया, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? विकास हम बताए थे, विकास चलेगा तो वो बाहरी पर हम पहले भी बोल चुके थे, आज कह रहे हैं। बाहरी आई थी, इतना चुतिया जनता थोड़ा हमारे गोंडा की जनता थोड़ा है, आई थी, वो चली जाएंगे चुनाव जीतने के बाद, वही हुआ। कल पाएंगे नहीं, आप ढूंढिए कहीं भी, और वही श्रेया वर्मा मिलेंगी थोड़ो। चुनाव हार गए, चली जाएंगी। विकास का काम किया, और क्या विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ। कितना विकास हुआ? कम विकास थोड़ा हुआ है गोंडा में, बहुत विकास हुआ। विकास करेंगे राजा भैया हमारे प्रत्याशी थे जो, और जीत गए। वो विकास उन्होंने किया है और विकास करेंगे। अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण बैठाया था, क्या लगता है जातीय समीकरण गोंडा में फेल हुआ? बिल्कुल फेल हुआ, बिल्कुल फेल हुआ है। राजा भैया की जीत ने सब फेल कर दिया यहाँ पर। अच्छा, आप तो एक बार शायद हमको मिले थे, कहाँ मिले? तामसन में मिले थे। वैभव जी क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर इस बार जनता ने वोट किया? देखिए, जहाँ तक गोंडा की बात है, हमारे गोंडा में जो फ्लाईओवर का मामला था, 3 फ्लाईओवर हमारे यहाँ बन चुका है। और आज आप देखिए, अभी 4था नंबर सुभागपुर की फ्लाईओवर का भी है मामला, वो भी माननीय सांसद जी के द्वारा प्रस्तावित हो चुका है। माननीय सांसद जी ने कहा था वो भी हम बनवा देंगे, और अभी इस टर्म में वो भी बनने जा रहा है। तो जैसे कई मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे, कई मुद्दों को उन्होंने हल किया है। आवास नहीं थे, आवास दिया, बिजली की सुविधा बढ़िया हुई, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। जिस विकास का मुद्दा गोंडा में काम किया, बगल में अयोध्या में नहीं काम कर रहा है। नहीं, अयोध्या में भी काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा वहाँ तो कैंडिडेट नहीं, वो देखिए जनता का जो मत है उनको स्वीकार करना पड़ता है। गोंडा में जनता का मत था कीर्तिवर्धन सिंह, नहीं, कीर्तिवर्धन सिंह जी। चाहे अयोध्या हो चाहे गोंडा हो, जो जनता ने फैसला दिया वो सर्वोपरि है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। राजा भैया एक ईमानदार छवि के
सांसद हैं और रहेंगे। राजा भैया से ईमानदार सांसद हम लोगों को कभी भी नहीं मिला है। विकास पुरुष है, हमारे विकास पुरुष है। उनकी जो छवि है वो बहुत सौम्य है, ईमानदार है। राजा भैया सबके दिल के धड़कन राजा भैया है, जन जन के सबके दिल के धड़कन है। 4 बार से सेवा करते हैं। कैसरगंज के लिए क्या कहेंगे? कैसरगंज के लिए तो भगवान ही जाना है। करण भूषण सिंह चुनाव वहाँ से जीत रहे हैं, तो जीत गए। तो भगवान है कहे जाने का। जीत गए, हिमालयगंज जीत गए, 1.5 से वो जीत गए। कैसरगंज के बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मतलब किया है। हाँ, बहुत अच्छा किया है। और तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे लोगों को इसलिए हम पहचानने की लगातार कई बार लोग मिलते रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, जीत ये जो हुई है यह किस आधार पर हुई है? पहले तो हम आप सभी लोगों मीडिया लोगों को भी धन्यवाद और बधाई देंगे कि जो लगातार क्षेत्र में लगे रहे। जो ये चुनाव हुआ है, राजा भैया का चुनाव हुआ है, ये विकास पर हुआ है। या सड़क जी तो कह रहे थे विकास ही नहीं हुआ है, उनके समय का विकास उनको नजर आ रहा था। जो उनका वो नल था जो पानी दे रहा था वो खराब हो गया। जो उनके बाबा जी ने 10 बजे गोंडा छोड़ के भाग गई, 10 बजे गोंडा छोड़ के भाग गई श्रेया वर्मा। हाँ, 5-5 हजार रुपया लेके बेनी बाबू जब यहाँ से सांसद बने थे, बेवकूफ बना के गोंडा की जनता को, तब 5-5 हजार रुपया उनके यहाँ जब जो पैसा देता था उसको नल मिलता था। उसके बाद में वो बोले थे यहाँ की 20 फैक्ट्री लगेगी, ये लगेगी, कुछ भी नहीं लगा, तब भी भाग गए। तब भी स्टील फैक्ट्री भी उनकी नहीं लगा। जनता हरा दे, बिल्कुल हरा देगा उनको। यहाँ दबदबा है, राजा भैया का दबदबा रहेगा। जय श्री राम। तो कैसरगंज के लिए नहीं, यहाँ भी दबदबा है। हमारे राजा भैया इतने अच्छे हैं कि हर जनता के दुख सुख में, चाहे राजेश सिंह हो, चाहे उनके प्रतिनिधि हो, कोई भी हो, एक कार्ड भी जाता है तो पहुँचते हैं। जरूर दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जय श्री राम की बात आ रही है। श्रेया वर्मा जी जो दावा करती थी उनके दावों को जनता ने नहीं स्वीकार। पहले आपको ही बता चुके हैं कि ये गोंडा लोकसभा कोई चारागाह नहीं है कि बाहरी प्रत्याशी आकर चढ़ के चले जाएं। जो हमारे राजा भैया 3 बार से हैट्रिक इस बार लगा है, 3 बार से सांसद हैं, उनके द्वारा जो विकास किया गया, ओवरब्रिज हो या लाइट की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज है, जो यहाँ पे विकास हुआ है, जनता उससे खुश है और वो राजा भैया को जिताए। हमारे राजा भैया बहुत सरल और अच्छे हैं और हर लोगों से मिलते हैं, हर दिलों में राज वो करते हैं। इसलिए यहाँ की जनता राजा भैया को चाहती है और राजा भैया का दबदबा गोंडा में कायम था, कायम है और जीवन भर कायम रहेगा। भैया कहाँ से आए? सालपुर से। सालपुर से आए। जी। क्या मुद्दा रहा चुनाव में? मुद्दा कुछ नहीं था। राजा भैया इतना सौम्य, इतना सरल प्रत्याशी थे। हम लोगों के बीच जब चाहो जहाँ चाहो तहाँ मिलते हैं। इतना काम किए, इतना हम लोगों के यहाँ आते थे। महिलाएं जो जिसको गर्व वर्व होता था और रास्ते में हो जाता था भैया, क्रॉसिंग ओवर ब्रिज पे पुल दे कम से कम पार होकर लोग आ रहे हैं, लाइट बिजली सब कुछ मिल रही है। उसके बाद वो बाहर से आई थी, क्या बोल रही थी, विकास के लिए। उनके बाबा जी हमारे यहाँ आए थे, सौर ऊर्जा लगवाते थे मंदिरों पे, वो आज तक नहीं दिखा। 5-5 हजार 4-4 हजार ले लेके गायब हो गए उनको लगवाने वाले। वो मंदिरों पे वो लाइट कभी नहीं दिख पाई। बताए, सौर ऊर्जा लगवा रहे हैं, प्रकाश करेंगे। अब वो जो गोंडा की जनता बहुत समझदार है। श्रेया वर्मा जी जहां से आई थी उनको वहीं पर भेज दिया गया है, फिर वही वापस। हम ये कहना चाह रहे हैं, वो जीवन में घाघरा के इस पार कभी आएंगे नहीं। गोंडा की जनता ने उनको नकार दिया है। राजा भैया जिंदाबाद। गोंडा की जनता ने उनको घाघरा पार का रास्ता दिखा दिया। वो हरियाणा चली गई हैं, अभी शाम को हरियाणा पहुंच जाएंगी। जब वो अपने बाराबंकी में 4-4 बार बाराबंकी की जनता ने उनको नकारा है, तो वो अपने घर में नहीं जीत पाई, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाई, तो गोंडा में उनको हारना निश्चित था। गोंडा में पूरा जो है जातिवाद का माहौल बना दिया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया है। हाँ, हर आवाज पब्लिक जागरूक हो गई। समीकरण जाति वाला फेल हो गया। जाति वाला जागरूक फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। राजा भैया हमारे सबके दिलों में राज करते हैं। सब सरल और जितना जिस हिसाब से राजा भैया हमारे हैं, कोई नेता नहीं है ना। और जाति बनाया गया था, गुमराह किया गया था, वर्मा यादव और मुसलमान वाला, वो नहीं चल पाया। हाँ, सब लोग आप कहाँ से हैं भैया? ये गोंडा सही है। गोंडा तो हाँ, गोंडा सही है हमारा भटोलिया। आप कहाँ से हैं भैया? गोंडा सदर विधानसभा, वीरपुर बिसेन रुपई डी ग्राम से। बार बार माहौल आता है कि यादव बना के जीत लेंगे, वो नहीं चल पाया। आप कहाँ से हैं भैया?
मेहनौन से हैं। मेहनौन से हैं आप। क्या मुद्दा था आपके यहाँ? तो भगवाधारी हैं आप, पक्का भाजपाई। तो जब आप पहले से जानते हैं भगवाधारी हैं, पक्का भाजपाई हैं, तो इसमें कहना क्या है? लड़ाई तो अंतिम समय तक देखा जाए तो बहुत टफ लग रही थी जी, ठीक है। जी। शुरुआती में देखा जाए 15,000 20,000 पर आंकड़ा काफी देर तक अटका हुआ था। इसके बाद जब आंकड़ा बढ़ा है 40,000 के क्रॉस हुआ, उसके बाद राजा भैया पीछे नहीं हुए, 40,000 से लगातार बढ़ते ही आगे गए हैं। जीत जो हुई है जी, टफ मान रहे थे आप लोग लड़ाई? जी बिल्कुल, लड़ाई टफ मानी जा रही थी। देखिए इसमें कुछ जातीयता समीकरण उनका काम कर चुका है और वो भीतरी अपना कुछ मनी खेल कर दिए, जो हम लोगों के समझ में नहीं आई बात। कुछ जातीयता और कुछ मनी का खेल, जो यहाँ 10 स्टील फैक्ट्रियाँ उनके बाबा श्री लगवा रहे थे, वो फैक्ट्रियों का बैलेंस तो उनके पास था ही। और भैया इतने सीधे साधे हैं कि ना कभी किसी से, किसी ठेकेदार से कुछ लेना न देना, उनका सरल स्वभाव, इतना बड़ा विकास, उनके सरलता पे उनको वोट मिला है और उनके विकास के वजह से उन्हें वोट मिला है। ठीक है, देखिए कितना विकास उन्होंने किया, ओवरब्रिज बनवाया, अस्पताल लाए, तमाम ऐसे चीजों को उन्होंने जनता के बीच में रखा। ठीक है, आगरा पार उनको पहुंचा दिया गया। और देखिए आदरणीय, सर्वप्रथम तो ये जो है मतलब समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की जीत है। ये शोषित, वंचित, असहाय गरीबों की जीत है। ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। ये समस्त गोंडावासियों की जीत है। जिस प्रकार से एक बाहरी प्रत्याशी आई और हमारे गोंडा को जातिवाद का दंश में जो है एकदम से बांट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राजा भैया, हमने पहले भी कहा था कि हमारे माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया दया, धर्म, सद्भाव, समर्पण, सम्मान, स्वाभिमान, संस्कार से परिपूर्ण व्यक्तित्व है उनका। और इसीलिए समस्त गोंडा के जनता जनार्दन, हम लोग उनका मतलब व्यक्तिगत उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने उनका जो है साथ दिया है। और पुनः उनके ललाट पर विजय तिलक सुशोभित करके हम लोगों ने उन्हें दिल्ली भेजा है। वो पहले भी विकास का कार्य करते रहे हैं। वो मतलब दबे को दबा के वो दबदबा नहीं बनाते हैं, लेकिन विकास का परचम जो है गोंडा में बुलंद करते हैं और दिल्ली भेजते हैं। इसलिए हम सभी लोग पुनः कहना चाहते हैं, जय जय श्री राम, गोंडा के गौरव राजा भैया। और सबसे बड़ी बात, हम मनकापुर विधानसभा से हैं, हम लोगों ने 36,000 से अधिक वोटों से उन्हें लीड दिया है। और आगे भी हम लोग जो है राजा भैया को ललाट पर विजय तिलक सुशोभित करते रहेंगे और उन्हें गोंडा में जो है गोंडा में सतत रहलाते रहेंगे, क्योंकि गोंडा में भैया जातिवाद नहीं चलेगा। भैया में किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है। कोई भी उनके दरवाजे पर मनकापुर कोर्ट में आता है, चाहे वो जिस पार्टी का हो, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे उनका सपोर्टर हो, चाहे उनका विरोधी हो, भैया जो है सबके साथ न्याय करते हैं। भैया के 5-5, 6-6 प्रतिनिधि रहते हैं, हमेशा फोन उठाते हैं और सर्वस्व जो है न्याय करते हैं। सबसे बड़ी बात आज के दिन की है, ये समस्त लोगों के लिए अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। भैया जो है जीत दर्ज किए हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत है। हम सभी लोग आपस में, चाहे जिस जाति, चाहे जिस धर्म, चाहे जिस संप्रदाय से हैं, आपस में भाईचारा में रहते हैं और भैया को हम लोगों ने सांसद बनाया है। अतः मिश्रा जी, हम आपके माध्यम से समस्त जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं। गोंडा के गौरव राजा भैया। आप लोगों का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का 400 पार, वो तो रुक गया। जी देखिए, कहीं ना कहीं वो 400 पार हमारा रुक गया है, हम वो मानते हैं। देखिए जनता जो है, जो अभी थोड़ी आटे की लड़ाई रही पूरे उत्तर प्रदेश। नहीं, हम पूर्णतः मानते हैं। कहीं ना ये सशक्त विपक्ष का होना भी जो है उचित है, हम ये नहीं कहते हैं। उनकी जो है मेहनत थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जातिवाद जो है उन्होंने बहुत फैलाया। जैसे उन्होंने जो सीट का बंटवारा किया, वो ही उन्होंने पीडीए के नाम से किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगते थे, वो जातिवाद के नाम पर वोट मांगती थी। थोड़ा बहुत जनता भ्रमित हुई है हमारा, इसलिए 400 पार से पीछे हुए हैं, लेकिन अगली बार हम इसको जो है अत्यधिक बढ़ा देंगे। और हमारे जी जो थोड़ा कम पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने बरगलाया, मूर्ख बनाया। कि जैसे उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा ला दिया कि हम ये भारतीय जनता पार्टी अगर 400 ले आती है तो ये जो चाहेगी वो कानून बनाएगी और जो चाहेगी वो खत्म कर देगी। जैसे जिस प्रकार से आरक्षण वाला मुद्दा, वो कह रहे थे सबका आरक्षण ही खत्म कर देंगे, तो इस प्रकार से थोड़ा प्रभाव पड़ा। बाकी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हर जगह। एक बार पुनः प्रचंड जातिवाद को एकदम से सिरे से नकार दिया, सिरे से जातिवाद को नकार दिया। कहाँ से आए हैं? हम हनुमान विधानसभा से आए हैं। क्या नाम बताते? काशी प्रसाद शुक्ल। हम क्या माहौल रहा, कौन मुद्दा का आप लोग जब वोट देके क्या सोचते हैं? हम लोग मुद्दा ये देखते थे कि मेरा बीजेपी सरकार जो अच्छा कार्य कर रहा है, उन्होंने हर कार्यों पर विकास किया। मेरे राजा भैया ने, सभी लोग अपने पार्टी भक्त थे, उन्होंने सभी जनता को अपना माना और इसी मान करके इसलिए उनको हम लोग सांसद बनाया और बनाते रहेंगे। सबको अपना माना। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, आपका हम परिचय जान लें। जयशंकर शुक्ला, हारीपुर से आप हैं। हारीपुर में क्या माहौल चल रहा था चुनाव में? माहौल क्या जो है वही था, एक तरफा था। 100% जीत तो एक तरफा हुई नहीं। और हमारे ही जीत एक तरफा है, मामला खत्म।
कहाँ से? गोंडा से। और क्या, हम गोंडा विधानसभा से जिता के भेजे हैं। हमारा सदर विधानसभा गोंडा है, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत, एक तरफा। यहाँ से भी और कैसरगंज से दबदबा है, दबदबा रहेगा दबदबा। कैसरगंज से भी है और यहाँ गोंडा से भी है। राजा भैया जिंदाबाद, करण भूषण जिंदाबाद। भैया मुस्कुरा रहे हैं पीछे खड़े होकर, परिचय थोड़ा सा जान लें। मनीष ओझा, प्रधान माधोपुर चकत्ता। माधोपुर चकत्ता, जी। गोंडा सदर विधानसभा। जी, गोंडा सदर विधानसभा। जी। तो आप तो प्रधान हैं जनता के बीच, कितनी योजनाओं का लाभ आपने जनता तक पहुंचा दिया? अरे बहुत, जितनी योजनाएं चल रही हैं, पेंशन, राशन, मंदिर बनी, योजना न हो लेकिन मंदिर बनी। सबसे ज्यादा जो हमारा मांग रहा, किसान सम्मान निधि, क्या मतलब जो हाँ, काहे नहीं देवा, बिल्कुल देवा, बिल्कुल। अब अभी तो अब लिस्ट आई तब पता चली, लेकिन ये आप जाने रहा, आपका इंश्योर करी था कि बुथवा हमार जीती, भीतर घात जे की हुई तेहो खराई और जिताई बुथवा अपनी एक बिल्कुल तय जाना जाए। हाँ जी भैया। रक्षाराम पाठक, परडी कृपाल मंडल महामंत्री। आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गोंडा से जीत रही है, कैसरगंज से भी जीत रही है। करीब 51,000 वोट से यहाँ से जीती है और कैसरगंज में 1,30,000 वोट से जीत रही है। हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। कैसरगंज क्षेत्र और गोंडा क्षेत्र। मंडल अध्यक्ष है? नहीं, मंडल महामंत्री। मंडल महामंत्री हैं। क्या मुद्दा था? इलेक्शन में प्रचार करने आप लोग जाते थे, जनता कुछ सवाल वगैरह करती थी? सवाल करती थी, सवाल का जवाब भी हम देते थे। सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर जो बन गया, राम मंदिर पे सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए। कहाँ से आए भैया? भैया हम सदर गोंडा से। सदर से हैं जी। अच्छा भैया, चुनाव जीते हैं तो इसलिए यहाँ पहुंचे? तो कन्फर्म रहा, पहले कन्फर्म रहा कि राजा भैया चुनाव जीते। कहा था? क्योंकि जनता के दिल में है राजा भैया। अतना देखो, अतना ब्रिज बनवाए दिन गोंडा में, कबो बना, कबो रहा ब्रिज, सब बनता है। सब तरफ कहूँ गड्ढा वाली रोड बनाई है। हमारे गांव के लिए इतनी बढ़िया रोड बनी है। 400 पार का नारा था मोदी जी का, इसमें मोदी जी का नारा की बेकार कर दिया। राहुल गांधी का जुमला चल गया, जो हर महिला को 85 मतलब 8,500 रुपए सालाना 1 लाख रुपए देंगे, ये उनका जुमला। इतना आय कहाँ से आएगा, कहाँ से वो देंगे, उनका ये जुमला चल गया। लेकिन तब भी भाजपा की सरकार बनेगी, काम नहीं आएगा। जुमला तो आप लोगों के भी नेता नहीं, जुमला नहीं, मंदिर का मुद्दा था, मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाया, सब कुछ किया, जुमला नहीं था। बड़े नेता तो कहते थे 15 लाख को जुमला बता दिया। नहीं, जुमला था उनका, राहुल गांधी का आपकी जुमला था। जुमला सारे नेता नहीं, जुमला सबसे ज्यादा जुमला राहुल गांधी का, ये जुमला के वजह नहीं, अब की उनका राहुल गांधी का जुमला चल गया। हाँ, हर बार जुमला किसका चलता था? जुमला नहीं चलता, जुमला करते थे, काम करते थे मोदी जी, जुमला नहीं करते थे, काम करते थे। जितना चोर रहे सब इकट्ठा हो गए एक ईमानदार का हरावे का, तब नहीं हराए पाई, तो एक मतलब क्या है आप बताओ? आप बताओ। करण भैया रिकॉर्ड तोड़ के चुनाव जीते हैं, ठीक। जितना चोर रहे सब इकट्ठा रहे कैसरगंज में, वह हाल गोंडा में रहा। सही है या गलत है? जितना चोर रहे सब इकट्ठा रहे और तब नहीं हराए पाए, न राजा भैया न करण भैया, और सब जीव जान लगाए रहे, जितना रहे चोर सब इकट्ठा रहे। कहाँ से आए भैया? इटिया थोक से आए। इटिया थोक, मेहनौन विधानसभा। क्या नाम भैया? श्रवण कुमार तिवारी। क्या माहौल है तिवारी जी? चुनाव तो राजा भैया जीत गए। माहौल बहुत अच्छा था जो है, और बढ़िया वोटों से जीते हैं, विकास की वजह से जीते, विकास के नाम से जीते। विकास के नाम जी। और क्या विकास हुआ है आपकी तरफ? बहुत विकास हुआ है, जैसे हमारे इधर जो है रोडें जो टूटी फूटी थी वो सब बन गई हैं, बिजली व्यवस्था भी बढ़िया हो गई है। और जिस प्रकार इन्होंने जो है विपक्षी को उतारा था बाहर से लाके, और जातिवाद फैलाने की वजह से, उस हिसाब से हमारी जनता ने गोंडा विधानसभा को बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, और अच्छी वोटों से। विधानसभा लोकसभा हमारे यहाँ जो सड़क है, हमारे यहाँ पे जो सड़क बनी है मेहनौन विधानसभा में, कहीं भी आप चले जाइए पूरी पक्की सड़क है। कहीं आप पानी से रख दीजिए गाड़ी में, वो छलकेगा नहीं। और पहले भी कहा गया था कि ये राजा भैया की धरती है, यहाँ राजा भैया ही जीतेंगे, बाहरी कोई नहीं जीतेगा। नगर आदर्श नगर पंचायत धानेपुर से। देखिए, हम लोगों ने राजा भैया के लोकल प्रत्याशी यहाँ थे, हम लोग जिताने का कार्य किया है, और विपक्ष के जो प्रत्याशी थे उनको घाघरा पार करने का उन्होंने कार्य, घाघरा पार कर घाघरा वही पार तो अलग होगा, वही पार अब दिखाई न पड़ी है दोबारा। अब ये जीवन में न जीते हैं, अब जो भुलाई जाए सपना। हाँ, सपना भुलाई जाए अब वो है। खटाखट अब यहाँ से हो गया सपाचट। अब गए, अब नहीं है, और अब देख लियो फटाफट। और जैसे चुनाव हारे जैसे वर्मा यहाँ से भागे फटाफट।
राजा भैया जीत गए हैं, बहुत तगड़े वोट से। वो गोंडा में मुंह नहीं दिखाएंगी, लपा लप लपा लप लपा। ये सिया वर्मा है कौन? सिया वर्मा कौन है? राजा भैया के अलावा कोई है भी तो नहीं। उनको तो पहले ही पता था हार जाएंगे। भाई समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो राजा भैया, यहाँ तो राजा भैया। जब उनके हस्बैंड के पता नहीं तो यहाँ तो राजा भैया, केवल राजा भैया। राजा भैया कोई नहीं आएगा, और जब भी रहेंगे राजा भैया ही रहेंगे। जल्दी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं भैया? देखिए, जो विपक्ष के प्रत्याशी थे वो चाह रहे थे कि हम राजनीति करेंगे, अपना जाति समीकरण करके बिगाड़ रहे थे, लेकिन उनका यहाँ दाल गल नहीं पाया है। और आने वाले समय और हर समय तक लोकल प्रत्याशी राजा भैया है और हमेशा लोगों को जिताएंगे। और पूर्ण बहुमत से सरकार जो मोदी जी का था वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम लोग मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं और राजा भैया को हमेशा जिताएंगे। और हम चाहेंगे थोड़ा सा दिखाएं कि भीड़ यहाँ पर अभी, चूंकि जो प्रत्याशी यहाँ के रहे वह यहाँ पहुंचे नहीं, इसके बावजूद तमाम सारे समर्थक और उनके जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वह लोग पहुंचे हुए हैं। जीत के लिए किस तरीके से लोग बता रहे हैं, माहौल क्या था, क्या मुद्दे थे, उसको भी साफ तौर से लोग बता रहे हैं। इन लोगों ने किन मुद्दों पर वोट दिया है, किस लिए अपना प्रत्याशी चुना है, साफ तौर से गोंडा में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा समर्थक बता रहे हैं। आप लोग देखते रहे गोंडा पब्लिक पोस्ट।